अस्सलाम वालेकुम। ये सच्चा और सबक आमोज़ वाक़या शायद मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ हो जो हमारी इस्लाह और निजात का ज़रिया बन सके। ये हाफ़िज़ुल असद का ज़माना था। दमिश्क का मारूफ और मशहूर ताजर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई। जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी भी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के उस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई औबाश किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। इस ताजर के चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो औबाश किस्म का बंदा इस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कह कर के तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है बोल रहा था। फिर वो बंदा कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो ताजर थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चुकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानी खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी यकदम रूहान सी हो गई। बोली, भाई कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम इस वक्त इस जगह पे हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता ही है बहन, मुझे बताओ क्या बात है? बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिए। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है, उसने कल शाम तक आखिरी मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से बाहर निकाल देगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा सिवाय कि अपने आप को। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं, और अपनी जेबों में हाथ डाले और पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और पता बता दो बस। उसने आखिरकार पता बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए पते पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा, सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसुओं भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गया।
उस ताजर की कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसकी अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन जिंदा रहने और दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के खर्च से ज़्यादा खर्च की रकम इस एड्रेस पे भिजवाई जाए, और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है, या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया, और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया, और अगले महीने की रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुजर गया, और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए, और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गईं। इस जहां फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हुआ। यह सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो इसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफीन और तदफीन और दीगर इंतजामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया, जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था। और इसका मतलब था कि इस लिखे हुए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जा रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहब को फोत हुए 7 दिन हो गए हैं, और जो कि तकफीन और तदफीन और रिश्तेदारों और लोगों से मिलने मिलाने में निकल गए हैं, और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई, जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम देते थे वो देने आए हैं, और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में अभी आगे वो कहने ही लगा था, खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर पहले ही एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा, और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे। और मेरी तरफ से अदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें रकम की ज़रूरत नहीं रही। उस ताजर का बेटा हैरानगी से बोला, क्यों, अब क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले ही मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी, और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी। 7 दिन पहले ही मेरे बड़े बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, और 7 दिन पहले ही उस ताजर की वफ़ात हुई थी, उसकी सांसें ख़त्म हुई थी। इसका मतलब है कि वो जो ताजर था, जिसको पाकिस्तान के क्या अमेरिका के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि अब तुम ज़िंदा नहीं बचोगे, तुम्हारे पास कुछ लम्हे और कुछ दिन ही हैं, और साथ ये भी मशवरा दिया था कि ये जो दिन बचे हैं ये जाके अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारो, तुमने नहीं बचना। लेकिन देखें, खुदा की मसलिहत देखें कि वो 20 साल तक ज़िंदा रहा, और उसके 20 साल तक ज़िंदा रहने की वजह उस मजबूर ख़ानदान की मदद करना था। जब तक उस ख़ानदान के पास कोई वसीला नहीं बना, जब तक उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिली, तब तक अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदा रखा, और ये हर महीने उनकी मदद करता रहा, और इसी बहाने इसको सांसें भी मिलती रही। क्या पता कि हमें जो रिज़्क मिल रहा है वो किसकी मदद की वजह से मिल रहा है, अल्लाह ताला किसकी किस्मत का हमें दे रहा है। मैंने अक्सर सुना है कि यहाँ पे अरबों खरबों पति जो है वो जब अपने बंगले में मौजूद मालिक को जिसी तरह सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपया है उसको दुदकार के निकाल देता है, तो कुछ अर्सा बाद वो अरबों खरबों पति, वो जो फैक्ट्रियों का मालिक है, वो सड़कों पे आ जाता है। मैंने शाहों को फ़कीर बनते यहाँ सुना है। मैंने बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों को बाद में भीख मांगते देखा है, जो कि सिर्फ इस वजह से था कि उनको शायद किसी मजबूर को दुदकारा था। जो कि मजबूर आपके दर पे आ जाता है उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दें।
और अल्लाह के साथ तजारत करें। अल्लाह तो खुद कहता है कि मेरे साथ तजारत करो, मेरे साथ तजारत में ज़रा भी नुकसान नहीं होगा, मुनाफा ही मुनाफा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला के साथ तजारत करने की तौफीक दे और अपने इर्द गिर्द जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।